हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। हमसे जितने हो पाएंगे कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में एक यूनिट के सारे 4 जितने भी चैप्टर्स आपके उनके हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि सबसे नीचे आपके पास में स्पीशीज़ होती है और सबसे ऊपर आपके पास में क्या होता है, किंगडम, करेक्ट। तो स्पीशीज़ में आपको मैक्सिमम क्या मिलता है, कॉमन कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड सिमिलर कैरेक्टर, करेक्ट। और ऊपर आपको मिलते हैं जनरल कैरेक्टर। तो ये बोल रहा है जब आप स्पीशीज़ से किंगडम जा रहे हो, इधर से इधर जाते हो, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स का क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम किधर थे, इधर। अब आप अगर इधर से हिल के इधर जाएंगे ना तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा जी, कम हो जाएंगे। तो दे आर गोइंग टू डिक्रीज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ए। Next, which one of the following suffixes used for unit of classification in plant indicates a taxonomy category of family? अब आप लोग सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, फेबेसी सब पढ़ कर आए हैं, आपको पता है कि फैमिली के पीछे सफिक्स एसी लगता है, करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, अब आपको पता है कि टेक्सोनॉमी के अंदर 4 स्टेप थे, कौन से, CINC, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। वहीं पे सिस्टमैटिक्स में एक और शब्द आ जाता है दैट इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी माने रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ना इस फाइलोजेनी। तो यहाँ पे देखो कहीं रिलेशनशिप वर्ड आ रहा है, ये रहा, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल्स, नो। अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, नो। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि स्पीशीज के ऊपर जीनस आता है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलकर क्या बनाती है, जीनस बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिफ्थ, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट। एनिमल के अंदर फाइलम प्लांट्स के कौन सी चीज़ से इक्विवेलेंट है, हमें पता है कि हम फाइलम वर्ड यूज़, पहले आता है किंगडम एंड देन फाइलम और डिवीजन। फाइलम वर्ड हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के केस में एंड डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के केस में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डिवीजन। नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, अब ये तो कटे हुए पोर्शन है पर एक बार हम क्योंकि एग्जाम्पल पूरी सॉल्व करें तो एक बार देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, नहीं ऐसा नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ एक्जॉटिक लिविंग स्पीशीज ओनली, ऐसा नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जॉटिक, बिल्कुल है, बाहर की हो चाहे इधर की हो, एंडेमिक बोले तो वहीं उसी पर्टिकुलर जगह की स्पीशीज़ को बचाना, और एक्जॉटिक बोले तो कहीं और से आए हैं तो उनको भी बचा के रखना। तो ये हो जाएगा आंसर। देन टेक्सोनॉमिक की is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plant and animal. It is used in the preparation of, taxonomic की किस चीज़ के preparation में काम में आती है, taxonomic की को आप मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों बनाने में यूज़ में लेते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और ये भी कटे हुए पोर्शन से, मैं मार्क कर देती हूँ कौन कौन सा कटे हुए से। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर, बिल्कुल सही है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड होता है, कैसे। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेम टाइप, नहीं यार, सेम टाइप का नहीं है, किसी के अंदर डीएनए हो सकता है, किसी के अंदर आरएनए हो सकता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज, इनके अंदर कॉमन जेनेटिक मटीरियल हो सकता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड इज़ अ कॉमन जेनेटिक मटीरियल, बट उसकी डिग्री वेरी कर सकती है, बिल्कुल सही है। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सब में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है, हाँ ये ठीक है, बट सब में भी सेम नहीं है, किसी में प्लांट सेल है, किसी में एनिमल सेल है, फिर एनिमल सेल की भी वेराइटीज़ है, प्लांट सेल की भी वेराइटीज़ है, नहीं ये भी ट्रू नहीं हो सकता। आंसर बी जाएगा, ये आपके एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वाले पैराग्राफ के उधर लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ, ये तो डिफाइनिंग नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है नॉन लिविंग में। एबिलिटी टू मेक साउंड, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन, इसके भी एक्सेप्शन है हमारे पास, म्यूल्स, वर्कर भी। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला, ये हो जाएगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा लिविंग में मिलेगी और जो नॉन लिविंग के अंदर कभी नहीं मिलेगी, और इन दोनों बातों का कोई एक्सेप्शन नहीं है, दैट इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, करेक्ट। ओके, अब आता है 10th क्वेश्चन, मैच करते हैं। जीनस सोलेनम, स्पीशीज ट्यूबरोसम, ठीक है, मिला के कुछ नीचे ऑप्शन है ना, ई का हो गया थर्ड, ई का हो गया थर्ड, अरे यार ई का हो गया थर्ड, डी का हो गया 1, ठीक है। देन ऑर्डर, फैमिली हो गई सोलेनेसी, किंगडम हो गया प्लांटे, ऑर्डर हो गया पॉलीमोनियल्स, हो गए क्या मैच, हो गए, चलो डन। चैप्टर 1 के एग्जाम्पलर हमारे डन हो गए। अब हम करते हैं चैप्टर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके भी 10-12 क्वेश्चन। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि मोनेरा के अंदर तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा के अंदर सारे आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट,
द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय 5 किंगडम किसने दिया था? आर एच व्हिटेकर ने दिया था। 2 किंगडम किसने दिया? लिनियस ने। 3 किंगडम किसने दिया? हैकल ने। 4 किंगडम किसने दिया? कोपलैंड ने। 5 किंगडम व्हिटेकर ने और 6 किंगडम कार्ल वूज ने। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया, सॉल्टी मानी हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे हेलियो और हेलो है। हेलियोफाइट्स है शेड लविंग प्लांट्स एंड हेलोफाइट्स है सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर हो जाएगा बी। आपको याद है स्टीनो हेलाइन, यूरी हेलाइन आप पढ़ते हो, तो हेलाइन, हेलो, दिस इज रिलेटेड टू सॉल्ट। नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर द कैरेक्टर्स। याद है तुमको, तुमने स्लाइम मोल्ड पढ़ा था, तुमने ऐसा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि यार ये फीड्स में ग्रो करता है और इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं और इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज योर प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन योर स्लाइम मोल्ड्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्लाइम मोल्ड्स। सेप्रोफिटिक तो है ही, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम में बताते हैं, नेकेड साइटोप्लाज्म, देयर इज नो सेल वॉल। अगला, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स एंड फंजाई। हाइयर प्लांट्स के रूट्स में और फंजाई के बीच में एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो लाइकन आगे आएगा शायद क्वेश्चन। डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन कब बनता है? डाइकैरियन कब तब बनता है जब प्लाज्मोगेमी के बाद में आपके जो न्यूक्लियस है वो हाथों हाथ फ्यूज़ नहीं करते। सो दैट इज़ योर क्या डाइकैरियन स्टेज। तो n+n का स्टेज आ जाता है बीच में। ये आपको एस्को बेसिडियो में देखने को मिलता है, करेक्ट, बी। नेक्स्ट, कंटेजियम विवम फ्लूइडम। कंटेजियम विवम फ्लूइडम ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था आपके M.W. बेजेनिक ने। उन्होंने बोला था कि कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट का कोई फ्लूइड निकालो, कोई हेल्दी प्लांट में डालो तो मर जाएगा, जैसे उन्होंने टबैको के अंदर किया था, मर जाएगा हमें, बीमारी हो जाएगी उसको। एसोसिएशन बिटवीन माइको एंड फाइको, ये आ गया लाइकन का क्वेश्चन। माइकोबायोन्ट इज रिलेटेड टू द फंगल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकन एंड फाइकोबायोन्ट इज रिलेटेड टू द एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकन, ठीक है। एक खाना देता है, एक शेल्टर देता है और वो काम की चीज़ें एब्जॉर्ब करके देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइकन। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरॉइड, वायरस और विरॉइड्स में क्या डिफरेंस है? एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन विरॉइड पर प्रेजेंट इन वायरस, सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट RNA इन वायरस बट एब्सेंट इन विरॉइड, अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, बोथ एन भी डाला फंसाने के लिए। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस होता है सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में आप पहले तुम्हारे गैमीट्स को फ्यूज़ करवा दो, फिर उसके बाद में न्यूक्लियस को फ्यूज़ करा दो। पहले हम साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कराते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म, फिर हम फ्यूज़ करा देंगे उनका न्यूक्लियस और फिर हम उसके जाइगोट के अंदर मियोसिस करा देंगे तो स्पोर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग टू? वायरस बिलोंग टू विच किंगडम? नन ऑफ द अबव। अगला, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ये तो पूरी पैराग्राफ ही दे दिया भाई, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। चलो, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के भी इतने ही क्वेश्चन है, 8-10। चलो भाई, साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर, साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर प्लांट किंगडम में क्वेश्चन दे रखा है। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के मेंबर्स है। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गोमीट्स विच आर डिससिमिलर इन साइज। डिससिमिलर है साइज में तो, और दोनों मोटाइल है तो ऊगेमी में तो मेल फीमेल वाला मोटाइल होता ही नहीं है। आइसोगेमी में दो डिससिमिलर नहीं होते, सिमिलर होते हैं, ये नहीं हो सकता। एनाइसोगेमी हो जाएगा आंसर। सेकंड का क्या होगा? सी। होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। Next, a plant shows thallus level of organization. Okay. It shows rhizoids. Okay. Haploid है तो सबको पता लग गया. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. Identify the group to which it belongs to. सबको पता है rhizoids का नाम आता है, ब्रायोफाइट्स आंसर लग जाता है. Next, अब तुमको याद है rhizoids मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर थे, रट लेना भाई. यूनिसेलुलर लिवरवर्ट्स में, मल्टीसेलुलर मॉसेस के अंदर. प्रोथैलस क्या है ये तो याद आ गया होगा. प्रोथैलस किसके अंदर बनता है? पहले फर्न्स में बनता है, टेरिडो में. तो स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप्स. बिफोर द थैलस डेवलप्स नहीं, ऐसा नहीं है. स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन, स्पोरोफिटिक नहीं है. गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स ये है. ठीक है, अगर तुमको याद हो तो होता क्या, वो स्पोर बनाता है, फिर स्पोर जो है वो फेंक देता है मिट्टी में, फिर मिट्टी में ऐसा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसके ऊपर मेल और फीमेल गेमीट बनते हैं. याद है, वो प्रोथैलस था, इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर गेमीट्स बनते हैं तो इसको गेमेटोफाइट बोलते हैं. फ्री लिविंग है, चिल मारेगा, अपना काम खुद करेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड. ओके. वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन. ओके. दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल इन अ कॉम्पैक्ट. ओ कोन्स बन गई है भाई. कोन्स किस में बनती है बेटा जी? कोन्स बनती है आपके जिम्नो में.
नेक्स्ट, एम्ब्रियोस ऑफ सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, ये कटे हुए पार्ट से है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7th का बी। नेक्स्ट, प्रोटोनिमा इज इन मॉसेस, क्या है मॉसेस, क्या होते हैं, चलो बताओ। हैप्लॉइड होते हैं और मॉसेस में मिलते हैं। अरे मॉसेस ऑप्शन ही एक है। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सेम्परवायरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, जिम्नो है भाई। डन, तो हमारा प्लांट किंगडम भी हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, कौन सा, एनिमल किंगडम। In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organ. This characteristic feature is known as metamerism. Annelida में मिलता है। Given below are type of cells present in some animal. Which of the following cells can differentiate to perform different functions? Totipotent cells की बात कर रहा है, ये totipotent नहीं है, ये 2 का B हो गया। Which one of the following sets of animals share a 4-chambered heart? हमारे अंदर होता है, एव्स के अंदर होता है, क्रोकोडीलिया के अंदर होता है, हम बर्ड सीरा, 3rd का बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन, स्नेक एंड फ्रॉग। इधर तो होती है, इधर दोनों में नहीं होती, इधर होती है, इधर होती है, क्या दिखूं, क्या बी। नेक्स्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर सम ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। हमारे और बर्ड्स में कॉमन फीचर ये है कि भाई साहब दोनों के अंदर वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू अ सिंगल टेक्सोनॉमी ग्रुप, कटल फिश, जेलीफिश, सिल्वरफिश, बैट, पिजन, बटरफ्लाई, बैट, मंकी, चिंपैंजी, ये तो सही लग रहे हैं, सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म। अच्छा, अलग गलती हो गई सारी, सी, 6 का हो गया सी। नेक्स्ट, which one of the following statement is incorrect? Mesoglea is present between ectoderm and emboderm in Obelia. Exhibits radial symmetry asterias. Fasciola is a pseudocoelomate animal. Fasciola तो प्लेटी एलिमेंट है ना, pseudocoelomate तो एसकी होती है। करेक्ट, 7th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन कॉकरोचेज एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। प्रॉन्स में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स थोड़े ना होती है यार। करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? प्लैक्टिपस द ओनली मैमल ऑर्निथोरिंकस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? कौन सा नॉन पॉइजनस है? पाइथन। अगला, मैच द कॉलम। सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल तुम्हारा ये पॉरीफेरा, बी का थर्ड कहाँ कैसे लिखते हैं? बी का थर्ड मिल गया क्या हमको आंसर? इतने से मिल जाएगा वो शिट। अभी रेड हार्ट। ओके, नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ओबेलिया में डाल दो, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा, सी का हो गया 4th। ये तो मिल ही गया यार। चलो, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। तो इन्होंने बोला बॉडी कैविटी के आजू बाजू मेसोडर्म नहीं है, इसका मतलब बॉडी कैविटी तो है, तो ये सिलोमेट तो नहीं हो सकते, सिलोमेट वैसे ही नहीं है, सामने कुछ पढ़ा ही नहीं, भी हो जाएगा आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। पॉरीफेरा, वोडाकिनाल सिस्टम, ए का 1, एस्केलमिंथस, मस्कुलोफेरेंस, बी का 3rd, एनिलिडा मेटामिया, सी का 5th, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, डी का 4th, काइनोडर्मेटा, वोटोवास्कुलर सिस्टम, ई का 2nd। डन, एनिमल किंगडम हो गई हमारी। इसी के साथ में हमने फर्स्ट यूनिट के सारे एग्जाम्पल लगा दिए हैं। अगला जो वीडियो होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन सेकंड यूनिट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।